लाहौर अगर दुनिया का आलूदा तरीन शहर है तो आखिर कोई शहर दुनिया का साफ तरीन शहर भी तो होगा। आइए देखते हैं वो कौन सा शहर है, कहाँ है और साफ तरीन कैसे है। आरकटक या कुतुब शमाली बहर मंजमद शमाली के वसत में सारा साल बर्फ से ढका एक प्रासरार इलाका है। बाकायदा तौर पर इसकी मुल्कियत का कोई दावेदार भी नहीं है। इस खत्ते की सबसे मनफर्द बात यह है कि ये बर्फ की मुसलसल हरकत में रहने वाली एक चादर की मानंद है। यहाँ गर्मियों में 24 घंटे का दिन जबकि सर्दियों में 24 घंटे की रात होती है। 20 या 21 मार्च को सूरज 6 माह के लिए नमूदार होता है जो जून के महीने तक चढ़ा रहता है, जबकि 20 जून के बाद सूरज का जवाल शुरू हो जाता है। 23 सितंबर वो दिन होता है जब सूरज मुकम्मल तौर पर गुरूब हो जाता है और उसके बाद 6 माह की तवील रात का आगाज हो जाता है। बर्फ की इस मोटी तह पर मुख्तलिफ ममालिक ने मौसमियाती तजरबा गाहें तामीर कर रखी हैं। बर्फ इंतहाई गैर महसूस तरीके से खसक रही है, इसलिए ये तजरबा गाहें हरकत करके शमाली कुतब से हट जाती हैं और हर कुछ साल बाद उन्हें भी मुंतकिल करना पड़ता है। अगर आप कुतब शमाली की नक्शे पर नजर दौड़ाएं तो उसके वसत में बर्फ से ढका नॉर्वे का इलाका है, जिसके शमाल में 1800 फुट बुलंद पहाड़ ज़पीलीन है। ये पहाड़ बुनियादी तौर पर कुतब शमाली के जजीरा निमा सवालबार्ड में वाक़े है। इसी पहाड़ के दामन में एक छोटा सा न्यू आल सनद नामी एक खुत्ता है। ये इस वीराने में एक छोटी सी बस्ती है जिसकी आबादी गर्मियों में 150 अफराद तक पहुंच जाती है, जबकि सर्दियों में यहाँ के बासियों की तादाद 42 से 50 अफराद होती है। अगर न्यू आल सनद के महल और कुआ को मजीद समझना हो तो ये बस्ती दुनिया के शमाल में कुतुब शमाली से लगभग 1235 किलोमीटर के फासले पर एक मुस्तकिल आबादी के तौर पर देखी जा सकती है। चनांचा एक बुलंद व बाला पहाड़ के दामन में वाक़े ये खुदा अपने सेहर अंगेज हुस्न की शहरत तो रखता ही है, लेकिन नाकाबिल यकीन हुस्न के साथ साथ जो चीज उसे दुनिया की बाकी रानाइयों और सेहर अंगेजियों से मुमताज करती है वो इस खुते का साफ शफाफ माहौल है, जिसके बारे कहा जाता है कि ये दुनिया में सांस लेने की सबसे बेहतरीन जगह तो है ही, बल्कि ये जगह फजाई आलूदगी से पाक दुनिया की शफाफ तरीन जगह का एजाज भी रखती है। 1979 में यहाँ उस पीलीन आबजरू बैटरी नाम का एक तहकीकाती मरकज कायम किया गया था जो 1550 फुट की बुलंदी पर बनाया गया था, ताकि यहाँ काम करने वाले कारकन और तहकीक कारबला तातुल माहौलियाती और फजाई आलूदगी की जांच पड़ताल कर सकें। इस तहकीकाती मरकज के क़याम के आगाज पर किसी को उस बात की तवक्का नहीं थी कि ये मरकज इतनी जल्दी दुनिया भर के साइंसदानों और फजाई आलूदगी पर गहरी नजर रखने वाले माहिरीन की तोजा हासिल कर पाएगा। ज़पीलीन आबजरू मेरी और नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट फारामीर रिसर्च के एक अहम अहदयदार ने हाल ही में एक बयान में कहा है कि तिपीलीन आबजरू मेरी एक दूर दराज मकाम पर वाक़े है जो आलूदगी के अहम जराये से बहुत दूर है। ये मरकज मौसमियाती तब्दीली का मुतालिया करने के लिए एक अच्छी जगह है। इस मरकज के जरिए पिमाइश से आलूदगी की बुनियाद की निशानदही करने और वक्त के साथ साथ आलमी रुझान का हिसाब लगाने में मदद मिलेगी, जिससे फजा की आलूदगी कम करने या फजा को आलूदगी से मुमकिना हद तक पाक करने में मदद मिलेगी। इस छोटे से शहर के ज्यादा तर बाशिंदे साइंसदान और तहकीकी कारकन होते हैं, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पर रहने का कोई मुसब्बत जवाज नजर नहीं आता। यहाँ चौंकी साल के दौरान दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, जिनमें जापान, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, जनूबी कोरिया, चीन, बरतानिया और इटली से साइंसदान तहकीकियाती मकासद के लिए आते रहते हैं, जिनके लिए सवालबार डायरपोर्ट को मकामी हुकूमत ने फियाल रखा हुआ है, जहां से हफ्तावार 2 परवाजें उड़ान भरती नजर आती हैं। यहाँ तहकीकाती कारकनों और साइंसदानों के अलावा चौंकी देगर शाबा हाय जिंदगी के बराए नाम अफराद पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर काम करने वाले साइंसदान दिन का बेशतर वक्त अपने ऊपर से गुजरती हुआ कि तहकीक में सिर्फ करते रहते हैं कि इस हवा में क्या है। यहाँ तहकीकाती कारकनों और साइंसदानों के अलावा चौंकी देगर शाबा हाय जिंदगी के बराए नाम अफराद पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर काम करने वाले साइंसदान दिन का बेशतर वक्त
अपने ऊपर से गुजरती हुआ कि तहकीक में सिर्फ करते रहते हैं कि इस हवा में क्या है। न्यू आल सनद में बिजली की सप्लाई की जिम्मेदारी नॉर्वे की एक प्राइवेट कंपनी कंगस बी एस ओन की है, जो पूरे कस्बे को बिजली मुहैया करती है। न्यू आल सनद कस्बा तकरीबन 30 कमीन निमा मकानों पर मुश्तमिल है। दिलचस्प बात यह है कि इन सारी इमारतों को अलग अलग नाम की पहचान दी गई है, मिसला लंदन हाउस, मेक्सिको हाउस, इटली हाउस, न्यू यॉर्क हाउस, एम्स्टर्डम हाउस वगैरह। यहाँ पर लगे आलात की देखभाल की जिम्मेदारी नॉर्वेजन पूलर इंस्टीट्यूट ने अपने जिम्मा ली हुई है, जिनका एक मुलाजिम हिफ्ता में 5 दिन एक मखसूस कीबल के जरिए बुलंदी पर नस्ब इस आबजर ओ मेरी पर चढ़कर आलात का जायजा लेता है, आलात के फिल्टर तब्दील करता है और हुआ के नमूने लेता है। न्यू आल सनद में बिजली की सप्लाई की जिम्मेदारी नॉर्वे की एक प्राइवेट कंपनी कंगस बी एस ओन की है, जो पूरे कस्बे को बिजली मुहैया करती है। न्यू आल सनद कस्बा तकरीबन 30 कमीन निमा मकानों पर मुश्तमिल है। दिलचस्प बात यह है कि इन सारी इमारतों को अलग अलग नाम की पहचान दी गई है, मिसला लंदन हाउस, मेक्सिको हाउस, इटली हाउस, न्यू यॉर्क हाउस, एम्स्टर्डम हाउस वगैरह। न्यू आल सनद में कायम यहाँ की वाहद कैंटीन यहाँ के बासियों की खुराक का मरकज भी है और एक तरह का क्लब या कम्युनिटी सेंटर भी है, जहाँ दिन में 2 मरतबा यहाँ के बासी इकट्ठे होकर खाना खाते हैं और दिन भर के हालात एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। शाम 4 बजे जब ये लोग अपने कामों से फारग होते हैं तो घरों का रख करते हैं, हत्ती कि रात के खाने के बाद ये अपने घरों में दबक कर सो जाते हैं, क्योंकि यहाँ की जिंदगी मुवासिलाती राबिते जैसी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। क्योंकि तमाम मोबाइल फोन्स और वाई फाई को बंद रखना जरूरी है, क्योंकि ये कस्बा एक रेडियो फ्री जोन है, इसलिए इस इलाके में हवाई लहरों को मुमकिना हद तक बंद रखना यहाँ की अहम जरूरत है। जहाँ तक मुहक्किकीन का ताल्लुक है, वो बावक्त जरूरत रेडियो ट्रांसमिशन का इस्तेमाल खुसूसी इजाजत के जरिए कर सकते हैं। ये कब से आलूदगी से पाक है। जानने वालों के लिए यकीनन ये बात बायस ताजब होगी कि ये इलाका आज से लगभग पूर्ण सदी पहले तक एक आलूदा इलाका शुमार होता था। उसकी वजह यहाँ पर 1916 से कायम कोयले की एक कान थी, क्योंकि बुनियादी तौर पर यह कोयले की कान कनी का शहर हुआ करता था। 1962 में यहाँ दौरान कान कनी एक जबरदस्त धमाके के नतीजे में मुत्ताद दुकान किन हलाक होने के बाद इस कस्बे को मुकम्मल तौर पर खाली करा के इस कान को बंद कर दिया गया था। इसके बाद से माहिरीन ने एक सर्वे के दौरान इस जगह को माहौलियाती और मौसमियाती तजर्बा गाह के लिए मौजू करार देते हुए उसे एक आबजरू मेरी मरकज में तब्दील कर दिया था। कौन सोच सकता था कि एक दिन यह आलूदा कस्बा दुनिया का शफाफ तरीन कस्बा बनकर अभरेगा। लाहिक खतरात ये इलाका अक्सर शदीद खतरात की जिद में भी रहता है। मिसला शदीद तूफान अक्सर यहाँ के बासियों के कीनों को हिला कर रख देते हैं। इंतहाई सर्द मौसम में इंद्रज हरारत अक्सर नुक्तारा नजाद से भी नीचे चला जाता है। यहाँ पर अब तक का सबसे कम दर्जा हरारत -37.2 सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा चुका है। सख्त सर्दी और मतवातिर अंधेरे के अलावा यहाँ के बासियों को कतबी रीछ का भी सामना रहता है।